नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे आप कैमरे पर देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, अब किस अकॉर्डिंग से आ रही है, पहले हम सुनाने की करेंगे। सर, आप हमें बताएं कि जो ये धरना कर रहे हो, आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो? धरना आप कर रहे हो? सर, मैं रास बिहारी यादव, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार प्रदेश प्रभारी। हम लोग अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के तरफ से 26 करोड़ यादवों की जो पुरानी मांग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोग ये कर रहे हैं और सेना में अही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, कुम्हाऊ रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, उसी तरह से अही रेजिमेंट भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अहिर जवान जो थे, चीनियों को 1962 के रजंगला युद्ध में 18 नवंबर को 120 जवानों ने 1700 चीनियों को परास्त कर दिया था और भारत को आज़ाद कराया था, और जिसमें 114 हमारे वीर जवान शहीद हो गए, जिसमें 4 जवान अभी भी बचे हुए हैं, वो हमारे आए हुए हैं। और हम लोग इस मांग को कर रहे हैं कि सेना में अही रेजिमेंट का निर्माण होना चाहिए। अगर अही रेजिमेंट का निर्माण नहीं होगा तो जितनी भी जाति आधारित रेजिमेंट है, सबको तोड़ करके इंडियन आर्मी के नाम से बना दो, हम लोग मांग अपनी वापस ले लेंगे, वरना अही रेजिमेंट देना पड़ेगा, वरना गद्दी छोड़नी पड़ेगी। भारतीय यदुवंशी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव, भारत सरकार से हमारा बरसों पुराना मांग सेना में यही रेजिमेंट का है। हम इस बात से परेशान नहीं हैं कि हमारा रेजिमेंट नहीं बन रहा, हम इस बात से परेशान हैं सेना में जात पात भेदभाव क्यों है। जबकि मोदी के सरकार आया था 2014 में, उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम भेदभाव जात पात सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। लेकिन आज भी आप देखो, भारतीय सेना के अंदर राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये जाति नहीं है तो क्या है। मैं कहता हूँ जात पात अगर खत्म करना है तो सभी के रेजिमेंट तोड़कर आप जो है भारतीय सेना के नाम से आप रख दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। किसी भी जाति के व्यक्ति को उससे कोई परेशानी नहीं है, ना कोई एतराज़ है। लेकिन अगर कुछ जातियों का रेजिमेंट होगा, हमारा यही रेजिमेंट नहीं होगा, तो हमें इस बात से अपने आप पे भी बड़ा हमें वो होता है, दुखी होते हैं। जब सबसे ज़्यादा शहादत देने वाले यादव समाज के वीर जवान है बॉर्डर पे, उसके बाद भी उनका रेजिमेंट नहीं बन रहा है। जिन समाज का कोई संख्या नहीं है उसका रेजिमेंट बन रहा है। हमारे समाज का सबसे ज़्यादा संख्या है, जब भी हमारा रेजिमेंट सरकार क्यों नहीं बना रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं 1962 के अंदर जब रेजांगला युद्ध हुआ था चाइना से, उस टाइम भारत हार चुका था। अब भारत का प्रधानमंत्री का आदेश था जो आप लोग वहाँ से सीमा छोड़कर अपने देश में आ जाओ, क्योंकि हमारे पास ना तो हथियार है, ना ही ऑटोमेटिक गन है, और ना ही हमारे पास सेना है। तो उस कुमाऊं रेजिमेंट के टुकड़ी के अंदर हमारे 120 वीर अहीर जवान थे। उन्होंने कहा सरकार से, हम दादा किशन के औलाद है, हम या तो मर जाएंगे या मार के आएंगे, लेकिन भारतीय सेना के अंदर हम जो है बॉर्डर छोड़कर नहीं आएंगे। हम भारत माता का रक्षा करने के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन वापसी नहीं आएंगे। उस टाइम आपको सबको पता होगा, वीर अहीर धाम के नाम से रेजांगला पे 0 पॉइंट बना हुआ है, वीर अहीर धाम। अब उस दिन के बाद आज भी किसी देश से लड़ाई होता है तो सबसे पहले वीर अहीर धाम पे, रेजांगला पे, पहाड़ियों पे जाके माथा टेकते हैं, उसके बाद हम किसी देश से युद्ध लड़ते हैं। जब इतना बड़ा हमारा शहादत बलिदान है, उसके बाद हमारा सरकार क्यों नहीं ध्यान देता सेना में जल्द से जल्द यही रेजिमेंट बनाए। नहीं तो आने वाले चुनाव 2024 के अंदर हमारे यादव समाज के लोग इस सरकार को भी वोट के ताकत से उखाड़ फेंकेंगे। और आने वाले जो भी सरकार आए, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो भी इलेक्शन सरकार, जो भी लड़ी पार्टियां, अपने अपने घोषणा पत्र के अंदर यही रेजिमेंट निर्माण का घोषणा पत्र में आप डालो, नहीं तो हम आपका भी विरोध करेंगे और हम एक देशव्यापी आंदोलन करके अपना जो है तैयार करेंगे, देशव्यापी आंदोलन करके अपना नेता तैयार करके हम अपना ही रेजिमेंट के भी गठन करेंगे। और सेना के अंदर जो भेदभाव हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो, अभी एक सेना में अंदर वीर अग्निवीर लागू हुआ है, जो 3 साल का नौकरी है। एक जवान बेटा वहाँ शहीद होता है सेना पे, सीमा पे, लेकिन उसका बॉडी प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया जाता है। सरकार ने ना तो राष्ट्रीय दर्जा दिया और ना ही एम्बुलेंस दिया। उसके घर के बच्चे
पत्नी सब रो रो के बुरा हाल हो गया। उसके बाद भी लेकिन सरकार गूंगी बहरी नहीं सुन रहा है। अरे पहले भी 16 साल का नौकरी था, 16 साल की नौकरी देने में आपको क्या दिक्कत है? चल रहे क्या ये अग्निवीर सही है 4 साल की नौकरी? 4 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ 4 साल के बाद वो क्या करेंगे। ये सरकार जो है उनके दिमागों के अंदर वो चीज़ ला रहा है जो किसी के अंदर है ही नहीं। वो आज पढ़ लिख कर सेना में जा रहा है, 3 साल की नौकरी कर रहा है, बंदूक चलाना उसको आ गया। नशा के तरफ वो 3 साल के बाद आएगा, रोजगार है ही नहीं, वो नशा के तरफ जाएगा। नशा के तरफ जाएगा तो देश बुद्रोही कुछ न कुछ क्राइम करेगा, आतंकवादी बन जाएगा, आतंकवादी बनेगा, क्राइम करेगा कुछ न कुछ, तो हमारे देश के लिए नुकसान है। प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को सोचना चाहिए देश के अंदर, जैसे इसराइल के अंदर, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो या किसी राष्ट्रपति का बेटा हो या वो विधायक का बेटा हो, किसी का बेटा हो, उसको सेना में जाना ही होता है एक बार। वही चीज़ भारत के अंदर वो कानून लागू करना चाहिए ताकि नेताओं को पता चले जो मैं फ्री का पेंशन एक बार मैं 2-2.5 दिन के लिए भी अगर विधायक बन जाता हूँ तो पेंशन मिलता है उसे। सेना में रिटायर होने के बाद अब देखो ना अग्निवीर में उसको पेंशन भी नहीं मिल रहा। इनको पता चलना चाहिए मेरा भी बेटा जाएगा, अगर वहाँ शहीद होगा उसका क्या हालत होगा, जब उसको पता लगे हकीकत क्या होता है, जो सीमा पे जो मेहनत होता है वो हकीकत क्या होता है, जब जाके इन जवानों की आवाज़ समझ में आएगा। आप हमें बताएं कि जो आपकी जो डिमांड्स है, ये डिमांड्स आपने सरकार तक पहले रखी कि आपने रखी सरकार तक? हमने सरकार के पास बहुत टाइम से रखे हैं। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में अनेकों बार संसद का घेराव हुआ, अनेकों बार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ, अनेकों बार हमने रक्षा मंत्री का घेराव किया। उसके बाद भी ये गूंगी बहिरी सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन हम लोगों ने जन जागरण अभियान चलाकर पूरे भारत के अंदर यादव समाज को हर व्यक्ति तक पहुंचाया कि हमारा अहिर रेजिमेंट क्यों बनना चाहिए, क्यों होना चाहिए, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये सब सेना में ख़त्म होना चाहिए। अब यादव समाज के लोग भी आप देख रहे हो धीरे धीरे सब जागना चालू हो गया है। अब जो है अगर सरकार ध्यान नहीं देती है रेजिमेंट के अंदर तो हम सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, नहीं तो जल्द से जल्द सेना में अहिर रेजिमेंट गठन करा जाए। देख सकते हो आपकी अब और बातचीत करने की कोशिश करते हैं लोगों से। सर आप बताएं। जी मेरा नाम सागर यादव। जी सर। और अखिल भारतीय यादव महासभा का जो मांग है वो किसी से अब छुपी हुई नहीं। आने वाले समय प्रधानमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि जो हमेशा किसी भी मंच पे जब बैठते हैं, चाहे उत्तर भारत के बिहार, यूपी, बंगाल, मद्रास, हिमाचल, कर्नाटक कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं मैं यादव वंशी को अगर कोई सम्मान किया तो पहला भारतीय हम गुजराती हैं। जो द्वारकाधीश में हम आदरणीय श्री कृष्ण जी और यदुवंशी महासभा को सभी को निवास स्थान समुद्र के अंदर बनवाए। लेकिन मैं इस मंच के अखिल भारतीय यादव महासभा के मंच से यदुवंशी सुनहरा मौका है, अगर आपको अगले बार बने रहना है 2024 में तो ये यदुवंशी का मांग अहिर रेजिमेंट क्लियर करके और मोहर लगा दिया जाए। और नहीं गठन किए तो इनको कुछ करने की अब आवश्यकता नहीं है, जबकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पहले आपको बता दिए हैं कि जो भारत के हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर चौक चौराहे पे यदुवंशी अपना एक तख्ती लगाएंगे और सीधा कहेंगे वोट या तो लोटन पे डालेंगे, और ना जो दल यदुवंशी को अहिर रेजिमेंट घोषणा पत्र में नाम डालेंगे उनको वोट करेंगे, नहीं तो सभी को बहिष्कार करेंगे। दोस्तों हम लोग इस मीडिया को भी धन्यवाद करते हैं, ये यूट्यूब वालों को भी धन्यवाद करते हैं जो सारे हम लोगों को आवाज़ चौक चौराहे तक पहुंचाने का काम करे। नहीं तो यानी था यदुवंशी अपना लाठी, अपना भैंस और अपने चौक चौराहे पे वो तख्ती तैयार करने का काम करेंगे। हमारे पास समय पर्याप्त है। 2024 में प्रधानमंत्री जी के सीधा जंतर मंतर के भूमि से हम लोग आह्वान करना चाहते हैं, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। तो मित्रों यही कहना तो बहुत कुछ है, क्योंकि एक जो यहाँ योद्धा हैं
वो सब जानते हैं कि जो हमारा हक इतने दिन से छीना गया है, हम लोगों को दबाया गया है, और हम दबे कुचले में से नहीं हैं। हम लोग सेना वैसे सैने हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध लड़ा था, और धरती पे हमारे जो जंगला वाले मामला है उसमें लड़ाई, और हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं, और हम लोग हर वक्त 24 घंटे तैयार रहते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, और अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के आज जंतर मंतर पर पूरी टीम दिल्ली से लेकर बाहर प्रदेशों से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। मैं भारत सरकार को एक ही बात कहना चाहता हूं कि 2024 में अगर आपको दोबारा सत्ता में आना है तो आप जैसे मध्य प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में जाके कहते हो कि यदुवंशी भाई बहन सब मेरे साथी हैं, मैं उनका साथ दूंगा, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, तो ये जातिवाद जो सेना में है, भारतीय सेना देश का सबसे देश की रक्षा करने वाली सबसे श्रेष्ठ सेना है। लेकिन सेना में जातिवाद क्यों है? 1% की रेजिमेंट, 2% की रेजिमेंट, 3% की रेजिमेंट, 4%। हम किसी रेजिमेंट के विरोधी नहीं हैं, हम किसी रेजिमेंट को विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जब सदियों से 1962 से और 2023 तक का जब हमारा देश में देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर हमारा इतिहास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हम शहीद हुए हैं देश के लिए, तो हमारा सेना में अहिर रेजिमेंट में क्या दिक्कत है? भारत सरकार को क्या दिक्कत है? इसलिए कह रहे हैं, हम मोदी साहब से कहना चाहते हैं कि अगर 2024 में अगर आपने अहिर रेजिमेंट की घोषणा नहीं किए तो आज पूरे देश में गांव, चौक, चौराहों पर अहिर रेजिमेंट गूंज रहा है, और युवा बिल्कुल तैयार हो गया है। 24 में मोदी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठा है। जय माधव। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनसे बातचीत करेंगे, ये भी वहाँ से है। सर आप बताएं। सबसे पहले तो अभी न्यूज़ चैनल वालों को बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग जंतर मंतर पे जो यादव सौर दिवस के उपलक्ष्य में जो इकट्ठा हुए हैं, तो इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। और 1962 में जो 120 अहिर की जो टुकड़ी थी, जो पूरे सेना को जो भगा दी, लेकिन हमने 114 अहिरों ने जो लड़ाई लड़ा, उनमें से एक अभी जिंदा सबूत हमारे पास आए हुए भी हैं। रामचंद्र भाई जो कैप्टन है, कैप्टन रामचंद्र यादव जी, वो भी आए हुए हैं। हम यादव सौर दिवस यहाँ मना रहे हैं, लेकिन यादव सौर दिवस जो मना रहे हैं इसके लिए ये साल भर में एक बार आता है, लेकिन साल में हम 10 बार यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। सिर्फ सेना में अहिर रेजिमेंट चाहिए। और अहिर रेजिमेंट क्यों चाहिए ये आपको बताता हूँ। अहिर रेजिमेंट इसलिए चाहिए कि देश में हर जाति है, हम किसी का भी विरोध नहीं करते हैं। किसी 2%, 3%, 5% वाले का रेजिमेंट है, लेकिन हम 22% होते हुए रेजिमेंट नहीं है। जबकि अहिर ही ऐसी एक जाति है, इतिहास गवाह है कि अहिर की अगर रेजिमेंट बनती है तो पूरे देश में सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं ना कि पाकिस्तान और चाइना हमको डर है, और हम ये कर रहे हैं, अगर एक बार अहिर रेजिमेंट बन जाए तो चाइना को ना चीनी में घोल के चाय में पिएंगे और पाकिस्तान को पटकनी देंगे। ये अहिर रेजिमेंट की ताकत होगी। और मोदी जी को हम अगवा कर रहे हैं इस यहाँ से जंतर मंतर के ये यादव सौर दिवस कार्यक्रम से, कि अगर जो 24 में उनका अब 3 महीने चुनाव का रह गया, उनका 4 महीने, हाँ 9.5 साल से ऊपर हो चुका है। अगर जो अब वो अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं करते हैं तो ये चिंगारी जो है ना, विजेंद्र अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के विजेंद्र यादव जी ने 2009 से बोया है, और अभी तक पूरे देश में ये आग लग चुकी है। आगे चल के अगर जो हमारा रेजिमेंट नहीं बना तो हम लोग क्या करेंगे? इस मोदी सरकार को इस MP के चुनाव में, जो इनके प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, इसमें जा कर के पूरे देश में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में
पहले ही क्षेत्र में हर लोकसभा क्षेत्र में हमारी ये टीम जाएगी और जाके यही कहेगी जो हमारे समाज का नहीं वो किसी का नहीं। सर आप बताएं कि आपने अपनी डिमांड्स अभी तक सरकार तक रखी है क्या? 22 बार संसद भवन का घेराव कर चुके हैं और 22 बार इस संसद भवन का यहाँ से घेराव कर चुके हैं और 3 बार राष्ट्रपति का, 4 बार होम मिनिस्ट्री का और 3 बार रक्षा मंत्रालय का भी घेराव कर चुके हैं अरेंजमेंट और प्रधानमंत्री का भी कर चुके हैं। और आपको बता दूं 2018 में यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल विजय चौक पे 18 मिनट उनको रोक दिया था, कम से कम 250 आदमी पहुँच गए थे। एक बार अगर आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो ये प्रोटेस्ट जो है ये ऐसे रहेगा क्या? चलता रहेगा क्या? प्रोटेस्ट चलता रहेगा और डिमांड पूरी नहीं होगा तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होगी कि मोदी सरकार 2024 में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। साफ साफ इनका कहना है कि अगर इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा 24 में मोदी सरकार खत्म कर दी जाएगी, मोदी सरकार बिल्कुल नहीं आएगी, उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इनका बोलना भी सही है। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।